सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सभी प्रभु में कुशल से होंगे और परमेश्वर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से वचनों को समझने में मदद कर रहे होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए नीति वचन के 6वें अध्याय का 1 से 19 वचनों को गहराई से समझेंगे। यह भाग राजा सुलेमान की शिक्षाओं का हिस्सा है। इसमें वह अपने पुत्र यानी शिष्य को जीवन के 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर चेतावनी देते हैं। पहला है आर्थिक समझदारी, वचन 1 से 5। यहाँ जमानत, उधार और दूसरों के कर्ज की जिम्मेदारी लेने के बारे में सिखाया गया है। यह हमें आर्थिक मामलों में सतर्क और समझदार बनना सिखाता है। दूसरा है आलस्य से सावधान, वचन 6 से 11। यहाँ आलसी व्यक्ति और चींटी का उदाहरण दिया गया है और आलसी लोगों के बारे में बताया गया है। तीसरा है दुष्ट चालों और बुरे चरित्र से सावधान, वचन 12 से 19। इसमें उस व्यक्ति का चित्र खींचा गया है जो छल, झूठ, झगड़ा और चालबाजी से भरा है। आइए इसे वर्स बाय वर्स समझते हैं। देखते हैं वचन 1 और 2। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी के जमानत का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए शपथ खाकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही शपथ के वचनों में फंस जाएगा और अपने ही मुंह के वचनों में पकड़ा जाएगा। इन वचनों में जमानत का उत्तरदायी का मतलब है किसी और के लिए गारंटी देना या कर्ज का जिम्मा लेना। जैसे आजकल कोई दोस्त बोले, भाई मेरे नाम पर लोन नहीं मिलेगा, तू गारंटी दे दे, तेरे नाम पर हो जाएगा। अगर वह पैसे वापस न करे तो कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी गारंटी देने वाले पर आ जाती है। बाइबल कहती है ऐसा करना खुद अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाना है। अच्छे इंसान बनो, मदद करो, लेकिन अंधे होकर जिम्मेदारी मत लो। देखते हैं वचन 3 और 4। इस स्थिति में हे मेरे पुत्र, एक काम कर और अपने आप को बचा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है। तो जा और अपनी रिहाई के लिए उसको साष्टांग प्रणाम करके उससे विनती कर। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। इन वचनों में बताया गया है कि अगर गलती से किसी के लिए जमानत दे दी है तो हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। तुरंत जाकर उससे बात करो, आग्रह करो कि वह इस जिम्मेदारी से तुझे मुक्त कर दे। साष्टांग प्रणाम करके का यहाँ मतलब है नम्र होकर गंभीरता से अपना अहंकार छोड़कर बात करना। अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी का मतलब है इस मुद्दे को हल करने में ढिलाई मत करो, कल देख लेंगे वाली सोच मत रखो। जब तक खुद को इस जिम्मेदारी से मुक्त न कर लो, चैन से मत बैठो। बुद्धिमानी यह है कि तुरंत समाधान निकालो, टालम टोल मत करो और आर्थिक मामलों में तुरंत कदम उठाना ही समझदारी है। देखते हैं वचन 5। और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। इन वचनों में बताया गया है कि हिरन शिकारी से जैसे जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है या पक्षी जैसे फंदे से निकलने के लिए जोर लगाता है, वैसे ही खुद को उस कर्ज या जमानत से छुड़ाओ। यह इतना खतरनाक है कि अगर समय रहते नहीं निकले तो फंस जाओगे। आर्थिक और व्यवहारिक जीवन में सतर्क रहना बुद्धिमानी है। रिश्तों में भावुक होकर ऐसा निर्णय मत लो जो बाद में आपको ही मुसीबत में डाल दे। बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। देखते हैं वचन 6 और 7। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। इन वचनों में सुलेमान आलसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि चींटी से सीखो। चींटी के पास न तो कोई बॉस होता है, न कोई इंस्ट्रक्टर, फिर भी वह मेहनत और अनुशासन से काम करती है। इंसान अक्सर कोई कहेगा तो काम करूँगा सोचता है, पर चींटी खुद जिम्मेदारी उठाती है। समझदार इंसान वह है जो खुद से जिम्मेदारी निभाए। मेहनत करने के लिए प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आनी चाहिए। देखते हैं वचन 8 और 9। फिर भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं
और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? इन वचनों में बताया गया है कि चींटी भविष्य के लिए तैयारी करती है। गर्मियों में खाना इकट्ठा करती है ताकि सर्दियों में भूखी न रहे। आलसी व्यक्ति इसके विपरीत सोता रहता है और सही समय पर तैयारी नहीं करता। सुलेमान पूछते हैं, कब तक ऐसे सोते रहोगे? हमें इससे यह सीख मिलती है कि भविष्य के लिए तैयारी करना ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई करना, सेविंग करना, काम करना। अपॉर्चुनिटी का समय निकल गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखते हैं वचन 10 और 11। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ये वचन बताते हैं कि आलसी सोचता है बस थोड़ी देर और सो लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन यही आदत उसकी गरीबी और मुसीबत का कारण होती है। गरीबी अचानक ऐसे आती है जैसे डाकू हमला कर देता है, और मजदूरी ऐसे दबोच लेती है जैसे हथियारबंद सिपाही पकड़ ले। आलस्य धीरे धीरे जीवन को खोखला करता है। आज का छोटा आलस्य कल की बड़ी परेशानी बन जाता है। मेहनती व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करता है, जबकि आलसी अचानक संकट में फंस जाता है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। देखते हैं वचन 12 से 15। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। इन वचनों में एक दुष्ट आदमी का चित्र खींचा गया है। जैसे उसकी बातें टेढ़ी मेढ़ी और धोखेबाजी भरी होती हैं। वह इशारों, चालाकी और छुपी हुई योजनाओं से दूसरों को फंसाता है। उसका मन लगातार बुराई सोचता है और झगड़े फैलाता है। ऐसे व्यक्ति का अंत अचानक और भयानक होता है। वह सोचता है कि बच जाएगा, पर परमेश्वर का न्याय अचानक आ जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चालबाजी और धोखा लंबे समय तक नहीं चल सकता। बुराई करने वाला अंत अचानक नाश हो जाता है। देखते हैं वचन 16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन वचनों में 7 बातें बताई गई हैं जिन्हें परमेश्वर घृणा करता है। घमंडी आंखें, अहंकारी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला रवैया, झूठ बोलने वाली जीभ, सच्चाई छुपाने और धोखा देने वाली बातें, निर्दोष का खून बहाने वाले हाथ, हिंसा, हत्या या निर्दोष को नुकसान पहुंचाना, बुरी युक्ति गढ़ने वाला मन, दिमाग में बुरे षड्यंत्र रचने की आदत, बुराई करने को दौड़ते हुए पांव, जरा भी सोचे बिना बुरे कामों में भागना, झूठा गवाह, अदालत या समाज में दूसरों के खिलाफ झूठी गवाही देना, भाइयों में फूट डालने वाला, रिश्ते, परिवार या समाज में झगड़ा फैलाना। इससे हमें यह सीखने मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ बुरे कामों ही से नहीं, बल्कि बुरे मन, रवैये और इरादों से भी घृणा करता है। समाज और परिवार को तोड़ने वाले काम सबसे ज़्यादा अप्रिय हैं। सच्चाई, नम्रता और मेल मिलाप ही परमेश्वर को प्रिय हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमने इन वचनों से सीखा कि पहला, आर्थिक समझदारी, बिना सोचे समझे दूसरों के कर्ज में मत फंसो। दूसरा, मेहनत और अनुशासन, चींटी से सीखो, आलस्य गरीबी लाता है। तीसरा, चरित्र और संबंध, झूठ, घमंड, फूट और हिंसा से दूर रहो, ये परमेश्वर को अप्रिय हैं। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो
समझदारी से पैसे संभालो, मेहनती और अनुशासित रहो और चरित्र ऐसा रखो जो परमेश्वर और लोगों दोनों के सामने अच्छा हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें जीवन की सही राह दिखाता है। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि मैं दूसरों की मूर्खता का बोझ अपने ऊपर न लूं और गलती करने पर तुरंत नम्र होकर उसे स्वीकार करूं। हमें आलस्य से बचा, चींटी की तरह मेहनती और दूरदर्शी बना। हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से बचा, ताकि गरीबी और असफलता अचानक हम पर न आ जाए। प्रभु, हमारे मन को बुरे विचारों से बचा, हमारी जीभ से झूठ न निकले, हमारे हाथ किसी निर्दोष को हानि न पहुंचाए, हमारे पांव बुराई की ओर न दौड़े। हमें मेल कराने वाला बना, न कि फूट डालने वाला। हे प्रभु, हमें नम्र, सच्चा और परिश्रमी बना, ताकि मेरा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार चले और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी वचनों को गहराई से सीखने में मदद मिले। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।